हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ निशा अंसारी। सो कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे फेस से यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि मेरा मूड जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों आज ना मेरा दिल नहीं लग रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा चलो थोड़ा सा बाहर घूम फिर कर आते हैं, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा और नूनू को भी बहुत अच्छा लगता है बाहर आना जाना। तो इसलिए हम उसको मॉल लेकर आ गए थे। ये शॉपक्लिक्स है। यहाँ पर कौन कौन आया हुआ है मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना। तो बस हम भी इसलिए यहाँ पर आ गए। हमने सोचा चलो आज आ ही गए तो आज मूवी भी देख लेते हैं, तो इसलिए हमने मूवी का प्लान किया। लेकिन यहाँ पर हमने सोचा चलो जवान देखते हैं, लेकिन जब हमने पता किया तो पता चला कि हमारी जो मूवी है वो निकल चुकी है 15-20 मिनट की। तो इसलिए फिर हमने मूवी का जो प्लान है वो ड्रॉप कर दिया। सोचा चलो फिर कभी देखेंगे। और हम नीचे आ गए, सामने ट्रेंड्स था तो हमने सोचा यहाँ पर हम दोनों की शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो क्योंकि इस मंथ के लास्ट में, जी हाँ, इस मंथ के लास्ट में आने वाला है नूनू का बर्थडे। तो मैंने सोचा चलो यहीं से मैं नूनू की एक बर्थडे ड्रेस ले लेती हूँ। लेकिन जब मैं अंदर पहुँची तो मुझे ऐसा कुछ ख़ास नज़र वहाँ पर नहीं आया। लेकिन फिर भी जब मैं चली गई तो मैंने सोचा अब खाली हाथ तो नहीं जाना, 1-2 चीज़ें ले लेते। तो मैंने नूनू की यहाँ पे कुछ ड्रेसेस वग़ैरह देखी, 1-2 ले भी ली और कुछ ज़्यादा मुझे ख़ास यहाँ पे समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आई। यहाँ पर प्ले ज़ोन है, बच्चों के लिए प्ले एरिया जो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके बच्चे को आप लेकर आएँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा। वैसे मैं जो है यहाँ पर नूनू को ना फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी जो है नूनू थोड़ा बैठना ठीक से सीखी है और थोड़ा-थोड़ा खड़े होना सीखी है, थोड़ी एक्टिविटी करना सीख गई है। तो जब भी बच्चे को लेकर आएँ, जब बच्चे थोड़ा-थोड़ा एक्टिविटी करना सीख जाए, उससे पहले लेकर आएँगे तो बच्चे को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हम भी उसको यहाँ पर लेकर आए थे और देखें ये जो नूनू का ना, पता नहीं नूनू का आज क्या हो गया था। नूनू का आने के बाद इतना ज़्यादा मूड ख़राब, इतना रोई है वो आने के बाद, पता नहीं उसे क्या हो गया। इतना ज़्यादा रोई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बस मैंने हस्बैंड को बोला चलो वापस चलते हैं, लेकिन हस्बैंड ने कहा चलो नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं उसको हँसाने की कोशिश करी और थोड़ा-थोड़ा उसका मूड यहाँ पे ठीक होने भी लगा था। बस बच्चों का ना यही रहता है, बच्चों का नहीं मालूम होता कहाँ जाके उन्हें अच्छा लगेगा और कहाँ जाकर नहीं। वैसे फिर भी वो धीरे-धीरे ना यहाँ पर एन्जॉय करने लग गई थी, तो उसको देख के बस हम यहाँ पर खुश हो रहे थे। देखें वो कैसे खेल रही है यहाँ पर। बस बच्चों को देखकर ना बहुत ही ज़्यादा मन को खुशी होती है जब बच्चे इस तरह खेलते हैं, कुछ नई-नई चीज़ें करते हैं, नया-नया सीखते हैं। क्योंकि आजकल जो है ना वो कुछ रोज़ डेली कुछ नया सीखती है। कुछ ना कुछ नया सीख रही है वो आजकल, तो उसको देख-देख कर बस मैं इतनी खुश होती रहती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि बस अल्लाह ताला इसको ऐसे ही रखे। इतनी प्यारी है ना मेरी नूनू माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए यहाँ पर जो नई-नई चीज़ें वो कर रही थी ना, उनसे उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वो फिर भी कर रही थी और बाद में थोड़ा खुश भी हो रही थी। तो बस बच्चे ना ऐसे ही होते हैं। तो वीकेंड में एक बार ना आप अपने बच्चों को ज़रूर बाहर लेके आया करें, बच्चों को भी अच्छा लगता है और पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम इसी तरह उसके साथ यहाँ पर खेल रहे हैं। और आप लोग बताइए आपको मेरा व्लॉग कैसे लगते हैं? अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्यार दिखाएँगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे व्लॉग करने की। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। तो देखें यहाँ पर जो है ना नूनू किस तरह एन्जॉय कर रही है और उसके साथ-साथ हम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। बस बच्चे और पेरेंट्स साथ में एन्जॉय करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो जो वाक़ई में ना यहाँ आने के बाद मेरा मूड सच में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। मुझे अब अच्छा लगने लग गया था। मैं नूनू के साथ खेल रही थी और एन्जॉय कर रही थी। तो बस यही रहता है हम पेरेंट्स का बच्चों के साथ, ऐसे ही दिन निकल जाता है, मालूम ही नहीं लगता है कब दिन होता है, कब रात होती है। हम भी बस बच्चों के साथ बच्चे बने रहते हैं। वैसे तो नूनू ना अभी अकेली है घर में और वो अकेली कंफर्टेबल रहती है, उसको आदत नहीं है किसी और की, तो वो हमारे साथ ही बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती है। उसको ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ये जो प्ले एरिया है ना, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ बच्चों के लिए है। यहाँ पर अगर आपके बच्चे नहीं हैं, खाली आप हस्बैंड-वाइफ हैं या फिर बहन-भाई, कज़िन्स हैं, कोई भी है आपके साथ, आप फैमिली ग्रुप पूरा आ रहा है, तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप एन्जॉय कर सकते हैं उनके साथ भी। क्योंकि अब से पहले भी मैं अपनी बहनों के साथ, अपनी अम्मी के साथ यहाँ पर आई थी, तो हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था। तो अब फर्स्ट टाइम है जो मैं नूनू को लेकर आई हूँ, तो यहाँ पर बड़ों के लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। और जैसे मॉल है तो उस हिसाब से इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो जी नहीं, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगा मुझे तो। क्योंकि मैंने अब से पहले भी सब ट्राई किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगा था और अभी भी इसके प्राइस उतने ही हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ा है, इतना ही चल रहा है अभी तक। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है ना यहाँ आने की, जो मेरी वजह है पूरी हो गई, मेरा मन खुश हो गया, वो है मेरी नूनू। क्योंकि वो इतनी खुश हो गई यहाँ आकर, तो बस उसकी वजह से मन मेरा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। जो यहाँ की आने की मेन वजह थी वो नूनू है और वही मेरी पूरी हो गई है। तो देखिए कितना इंजॉय कर रही है मेरी नूनू, और उससे ज़्यादा तो देखिए उसके डैडी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जो भी नूनू करे वो उसके साथ बराबर का सब कुछ करते हैं।
तो जी यहाँ पर नूनू की तो काफ़ी एक्टिविटी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा वो खेल चुकी थी, तो हमने सोचा चलो हम भी कुछ कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर आ गए, हमने इसका टिकट वगैरह लिया और हम बैठ गए। तो मैंने ये वाली चूज़ की, मैं इसमें बैठ गई थी और मेरे हस्बैंड उधर जाके बैठ गए नूनू के साथ, और नूनू तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी बैठ के कि बस पूछें ही मत। लेकिन मैं इसमें फर्स्ट टाइम बैठी, मुझे चलाना ही नहीं आ रहा था, उसने मुझे बहुत देर तक इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं आप ऐसे चलाएँ, आप ऐसे चलाएँ। मैंने थोड़ा-थोड़ा कोशिश किया, ट्राई किया, बट मुझे नहीं हो रहा था। मुझे सामने से वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आप प्लीज़ ऐसे करें, ऐसे करें। जितने टाइम उन्होंने मुझे समझाया, उतने में मेरा टाइम ही पूरा हो गया। मैं थोड़ा बहुत ही चलाना सीख पाई थी, इतने में मेरा टाइम अप हो गया। बस इतना ही सीख पाई आज के टाइम, आज तो मैं। तो बस मुझे वैसे अच्छा लगा, लेकिन ना मुझसे पता नहीं क्यों ये चल नहीं रही थी, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम भी नहीं मालूम वैसे। आप लोगों को पता है तो मुझे बताना, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तो देखिए नूनू किस तरह एन्जॉय कर रही है, कितना खेल रही है, उसे ना इतना अच्छा लग रहा था, सोची सचमुच कि फोर व्हीलर में बैठ गई हूँ। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद ना उसके डैडी उसको ऐसे बाइक वाले गेम पे लेकर बैठ गए, वो खेल रहे थे तो उन्होंने उसको भी बिठा लिया है, और वो रियल बाइक समझ के इस पर ऐसे बैठी है जैसे वो सचमुच में बाइक पर बैठती है ना, वो बिल्कुल इस तरीके से ही इस पे बैठ गई। तो जी यहाँ आके हमने तो ना बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया, हमारा आज का दिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। अच्छा हुआ कि हम घर पे रह के हमने इसको ख़राब नहीं किया, यहाँ के बहुत ज़्यादा एन्जॉय हुआ। और पता है आज क्या ना, आज मॉल के अंदर इतना ज़्यादा सन्नाटा था, पता नहीं आज क्या हो रहा था मॉल के अंदर कि कोई नज़र ही नहीं आ रहा था, बस हर फ्लोर खाली-खाली नज़र आ रहा था, शॉपिंग सेंटर सारे खाली थे, कॉफ़ी का एरिया भी खाली था, सभी कुछ खाली पड़ा था, पता नहीं क्यों ऐसा था। तो बस मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड